हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए आज आप लोगों को रीजनिंग का एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आज का जो चैप्टर है काफ़ी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, सारे चैप्टर मैंने प्रयास किया है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाए जाएं। जितना हो सकता है उतना हम लोग आसान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो कंपटीशन में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। और मोस्टली जो एक्सरसाइज आपकी मिलती है 99.99% वो सभी कंपटीशन में कहीं न कहीं आई हुई परीक्षाओं से होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे रीजनिंग के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसे औबंधिक संख्या या अक्षर ज्ञात करना जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसी को ही कंडीशनल नंबर या लेटर कहा जाता है। इस तरह के चैप्टर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इस चैप्टर से, वो हम लोग आज देखेंगे। और यकीन करिए इस तरह के क्वेश्चन आए दिन आते ही रहते हैं परीक्षाओं में, जिसमें रीजनिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। होता बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी समझ ना होने की स्थिति में ये क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो थोड़ा बारीकी का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस के कंडीशंस को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही, उम्मीद है कि अच्छा लगेगा, बड़ा ही रोचक है और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है इसमें। देखिए ये भी जान लीजिए कि लगभग करीब में 5-6 टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। अगले वीडियो में 2 और 3 तरह के जो क्वेश्चन यानी मोस्टली 5 तरह के इसमें टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उन 5 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में 3, 4 और 5 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किस तरह से टाइप 1 के क्वेश्चन इसमें आते हैं, देखिए दे रहा है अंकों की निम्नलिखित सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है। 9 का अंक यानी इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है, 9 का अंक। 9 का अंक कितनी बार आया है जिसके बाद 1 का अंक है लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। यानी उसके बाद में क्या है, 1 का अंक तो है लेकिन उसके पहले 8 का अंक नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना होगा बारीकी से, इस कंडीशन को ध्यान रखना होगा। क्या पहले 8 नहीं होना चाहिए, बाद में 1 होना चाहिए। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। पहले आप क्या ध्यान रखेंगे, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं होने की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी है। नहीं होना चाहिए तो आप 9 ढूंढिए और देखिए पहले में क्या है, 8 नहीं होना चाहिए। क्या क्या पहले अंक नहीं होना चाहिए, तो पहले वाले डिजिट में अगर आप देखेंगे 9 को अगर हमने पकड़े, पहले 9 को इंडिकेट कर लीजिए आप। 9 है यहाँ पे, फिर 9 यहाँ पर है, फिर 9 यहाँ पर है। जहाँ जहाँ 9 हो आप उसको इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है, उसको मार्क कर लीजिए। ठीक, तो फिर इसके बाद में आपको आसान हो जाएगा। तो कितने टाइम हो गया आपको, 1 2 3 4 5 6 टाइम में आपको 9 है। ठीक है, पूरी संख्याओं में। अब क्या करना है, इसके तुरंत बाद 1 हो, पहले 8 नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले में अगर देखेंगे आप तो देखिए पहले 8 हो गया, बाद में 1 हो गया, तो ये हो नहीं सकता। दूसरे में आएंगे आप तो देखिए यहां पर बाद में 1 है, पहले 8 नहीं है, तो यानी ये हो जाएगा, यानी 1 ये हो गया। इसके बाद में देखिए 9 से पहले क्या, 9 के बाद में 1 है, पहले क्या है 3 है, तो यानी ये भी हो जाएगा, यानी 2 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद में 9 से पहले क्या, देखिए 9 से पहले हमारा 8 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, लेकिन बाद में 1 होना चाहिए, इसमें 1 नहीं है, तो यह भी नहीं हो पाएगा हमारा। फिर आगे हम लोग चलते हैं 9 के बाद, फिर दूसरा 9 जो अगला 9 मिला, इसके बाद में 1 है, पहले 8 नहीं है, यानी ये हो जाएगा, यानी 3 मिल गया हम लोगों को। ठीक है, फिर इसके बाद 9 देखेंगे, बाद में 1 है, पहले 8 नहीं होना चाहिए, ये है, तो कुल मिला के हमको कितना मिला, 1 2 3 और 4 टाइम मिला, यानी 4 हो जाएगा इसका। यानी कि समझ रहे हैं बात को, इसमें कंडीशन में क्या ध्यान देना है। आप जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं इस तरह के प्रश्नों को, बच्चे जो नए बच्चे अभ्यस्त नहीं हो पाते हैं उनके साथ एक बड़ी कमी ये हो जाती है कि वो जल्दबाजी में उसके बाद की जो कंडीशन दी हुई है उसको नहीं ध्यान देते। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर क्या कह रहा है, बाद में 1 होना चाहिए 9 के और उसके पहले 8 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होने की वो आपने गलती जल्दीबाजी में कर दिया तो ये भी आपको ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका बारीकी से ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें टाइप 1 में पहला क्वेश्चन इस तरह का है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं।
दी गई अंक जो श्रृंखला में कितने 4 के अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य संख्याएं दी हैं या अभाज्य अंक हैं और लेकिन बाद में अभाज्य अंक नहीं हैं, यानी कि भाज्य अंक होंगे उसके बाद में। पहले अभाज्य संख्या जो कि रूट होगी, किसी से कटे ना, ठीक है। अभाज्य संख्या होगी यानी 2 से नहीं अभाज्य मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, कौन सी संख्या इंडिकेट की गई है बच्चों, 4 के बारे में कहा है। तो पहले 4 हम लोग देख लें, 4 एक देख लें यहाँ पे कहाँ कहाँ इंडिकेट कर लें उसको, 4 जहाँ जहाँ हो उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक विधि होगी जिससे कि आपको हड़बड़ाहट में गलती नहीं होने पाएगी, छूटेगा नहीं। अन्यथा की स्थिति में आपको हो सकता है कि अगर आप शुरुआती दौर की परीक्षाएं दे रहे होंगे तो छूट भी सकते हैं। तो आपने मार्क कर लिया जहाँ जहाँ था आपको, ठीक है। इस तरह से छोटा सा मार्क कर लीजिए आप। इसके बाद आप कंडीशन को देखिए, पहले क्या होगा, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य हो लेकिन बाद में अभाज्य अंक आया हो, पहले अभाज्य अंक आया हो लेकिन बाद में अभाज्य ना हो, ठीक है। पहले अभाज्य आया हो बाद में अभाज्य नहीं, तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। पहले वाले कंडीशन में अगर देखेंगे 1 वाले में, तो 1 वाले में देखेंगे पहले क्या है, कोई संख्या ही नहीं है। तो भाज्य अभाज्य की बात जब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी तो यानी कि पहला वाला आपका होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरे वाले में आइए, पहले क्या हो रहा है, पहले अंक अभाज्य अंक आया है लेकिन बाद में अभाज्य नहीं है। तो यहां पर देखिए दोनों एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा आपका। फिर इसके बाद में देखिए, पहले में क्या कह रहा है, अभाज्य अंक आया हो, यानी 4 से पहले अभाज्य हो और लेकिन बाद में अभाज्य ना हो। तो देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य है ये। और उसके पहले 5 जो है अभाज्य संख्या है, केवल 5 अपने आप से कटेगी और या तो 1 से कटेगी, तो यानी 1 मिला, ठीक। इसके अलावा 4 को देख लीजिए, अगले वाले 4 को, इसमें देखेंगे बच्चों क्या पहले आगे क्या होनी, अभाज्य अंक होना चाहिए। तो 6 क्या है, तो भाज्य है, 2 से चला जाएगा, तो यानी यह नहीं हो सकता है, बाद वाले देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 में देखिए पहले क्या अभाज्य अंक होना चाहिए, तो 3 आपका क्या है, ये अभाज्य संख्या है। फिर बाद में क्या कह रहा है, भाज्य 3 त्रिका 9, यानी ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, ये 3 से भाग चला जा रहा है, 1 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा, तो यानी ये हो गया, 2 मिले आपको। फिर आप देखिए 2 क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है आपकी। यहाँ पर ये 4 से पहले 2 अभाज्य, क्योंकि 2 से केवल कटेगा और 1 से कटेगा, तो अभाज्य संख्या के रूप में यह भी आ जाएगा। आपका अभाज्य अंक है, बाद में क्या भाज्य अंक होना चाहिए, नहीं है, यह भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो ये कंडीशन आपकी जा रही है, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 4 के पहले जो है 2 है, तो 2 क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है, ठीक, अभाज्य संख्या है। और 8 क्या है, भाज्य संख्या है। यहां पर देखिए एक चीज मिस्टेक हम लोगों से हो गई, यहां वाली संख्या में अगर आप देखेंगे तो 5 क्या अभाज्य हो, बाद में 2 जो है यह भी अभाज्य हो गए, तो ऐसा यह भी नहीं होगा, यह पेयर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। यहां पर देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या तो है लेकिन 4 क्या है, भाज्य संख्या है, तो कंडीशन आपकी बन रही है, अभाज्य अंक नहीं होना चाहिए, नहीं भाज्य अंक होना चाहिए। फिर इस वाले में देखिए 3 क्या है, अभाज्य है 4 से पहले, और 8 क्या है, भाज्य, यानी यह भी सही हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 4 में देखिए ये क्या है, 8 क्या है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी, 5 अभाज्य संख्या, नहीं, यह भी नहीं होगा। फिर फार्म में यहाँ पर देखिए 5 क्या अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या, नहीं, यह हो जाएगा। फिर 4 के पहले चले जाइए, यानी कि 7 क्या अभाज्य संख्या है और 6 जो है भाज्य संख्या, नहीं, यह भी होगा। फिर 5 इसके 6 जो है वो क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, भाज्य संख्या है ये, और 5 अभाज्य है, तो यह नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पीछे बाद में कोई अंक ही नहीं दिया है, इस नाते अंक होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या दे रहा है लेकिन इसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो आपको 1 2 3 एंड 4 एंड 5 टाइम दे रहा है, 5 टाइम में हो जाएगा, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इसमें करने होते हैं। थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया इस विधि का प्रयोग करना, जरा सी भी आप चूक करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए एक चूक हो रही थी हम लोगों से, ठीक है, एक चूक हो रही थी, ये छूट रहा था हमारा, क्या हो रहा था, यहाँ पर 4 से पहले अभाज्य संख्या दे दी है, फिर बाद में भी अभाज्य दे दिया है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। 2 को ऐसे कंडीशन, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या नहीं है, वो सम संख्या 2 है लेकिन 2 अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन दिक्कत हो रही थी, तो आंसर इसका 5 टाइम आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ये तीसरा टाइप 1 में ही कौन से क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इसमें क्वेश्चन आपका है, निम्न संख्याओं की सूची में कितने अंक 4 के ऐसे हैं जिनके अंकों आगे अंक 5 आता है परंतु उसके पहले अंक 6 ना आता हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन रख रहा है, यहाँ पर बहुत बारीकी से समझिएगा, कितने अंक 4 के इसमें कितने अंक ऐसे हैं जिनके आगे 5 तो आता हो परंतु उससे पहले
अंक 6 ना आता हो, किसके पहले, यानी 5 के पहले 6 ना आता हो, ठीक है, 5 के पहले 6 ना आता हो, क्या है, परंतु उससे पहले अंक 6 ना आता हो, क्या करा, जिसके आगे, आगे मतलब पहले ही तो होता है, आगे अंक 5 आता हो परंतु उससे पहले अंक 6 ना आता हो। तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में जो हमने अभी तक डिटेल किया उसका क्या अर्थ से निकल के आया, हमने ये बताया आपको कि अंक 4 के ऐसे हैं, मतलब निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कितने अंक 4 के ऐसे हैं, 4 के अंक कितने हैं इनमें, कि जिनके आगे अंक 5 आता हो परंतु उनसे पहले अंक 6 ना आता हो। अब देखो जरा यहीं पे थोड़ा सा गेम हो गया है, इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, जरा इसी को क्वेश्चन को स्पष्ट करिए, परंतु उससे पहले अंक 6 ना आता हो, किससे पहले, 4 से पहले 6 ना हो, पहली चीज तो ये समझ लीजिए, यानी 4 से पहले 6 ना हो, 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो बात लिख रहा है तो पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद क्या कंडीशन है, 4 के ऐसे हैं जिनके आगे अंक 5 आता है, 4 के आगे मतलब इधर 4 के आगे 5 आता हो, ये कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में। आगे का मतलब ये नहीं कि 4 के आगे, जैसे मैंने बता दिया था अभी आपको 5, 4 के आगे 5 हो फिर उसके आगे 6 हो, तो ये दूसरी कंडीशन यहां तक मैंने बता दी थी आपको, जो कि गलत विधि है, यही लोग करेंगे, इसी कारण से ऐसा बताया मैंने, यही करेंगे आप। तो ये नहीं करना है, आपको पूरे सवाल को ढंग से पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है। देखिए कि निम्न संख्याओं की सूची में कितने अंक 4 के ऐसे हैं जिनके आगे, 4 के आगे, यहां कहने का मतलब आगे 5 आता हो। इसकी और पुष्टि कैसे करेंगे, आगे वाले स्टेटमेंट से इसकी पुष्टि हो जा रही है, परंतु उससे पहले अंक 6 ना आता हो, किससे पहले, 4 ही आधार है तो 4 से पहले 6 ना आता हो और बाद में उसके 5 अंक आता हो, ठीक है, बाद में 5 हो पहले 6 ना हो। तो अब जरा हम लोग 4 को पहले हाईलाइट कर लेंगे, 4 कहाँ कहाँ है, तो 4 यहाँ पर है, इसके अलावा आप देखेंगे 4 कहाँ, यहाँ पे है 4, फिर इसके अलावा 4 यहाँ पर है, फिर इसके बाद देखेंगे आप 4 यहाँ पर, यानी कि 4 टाइम ही यहाँ पर 4 जगहों पर ही 4 है, और कहीं पे आप नहीं, एक बार चेक कर लीजिए फिर से 4 कहाँ मिल रहा है आपको, देखिए 4 आपको 4 टाइम ही मिल रहा है, 4 जगहों पे मिल रहा है। अब ध्यान क्या देना, आगे हो, यानी इसके बाद में 5 होना चाहिए, पहले 6 नहीं होना चाहिए, तो ये देखो 1 मिल गया, इसके पहले 1 है 6 नहीं है, बाद में 5 है तो 1 मिल गया यहाँ पे। दूसरे में देखिए पहले क्या नहीं होना चाहिए, पहले 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 5 होना चाहिए, तो ये तो नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि 0 हो रहा है, यानी ये नहीं बनेगा। फिर 4 अगला मिला 4 हमको, जिसके आगे क्या होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, पहले 6 अंक नहीं होना चाहिए, बाद में क्या होना, 5 होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, पहले क्या 6 नहीं होना चाहिए, बाद में 5 होना चाहिए, देखिए 6 नहीं है, बाद में 5 है, यानी यह हो जाएगा। तो कुल कितना मिला, 2 अंक मिला, यहाँ पर क्या डी हो जाएगा आंसर आपको। ये चीज़ थोड़ी देखनी होती है, और जरा सी भी बारीकी अगर आपने भाषा को नहीं समझ पाए आप तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप टाइप 1 के जो क्वेश्चन है इनको भली भांति समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपको। टाइप 2 में क्वेश्चन दे रहा है, कोई संख्या दी हुई है 5 3 6 1 4 2 में ऐसे अंकों के युग्म कितने हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच में होगा। अब देखो जो संख्या दे रहा है, ये संख्या दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, 5 3 6 1 4 1, यहाँ पर एक शब्द आरोही क्रम में लिखा हुआ है, जरा ध्यान रखिए। इसी क्रम को अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो जरा इसको व्यवस्थित कर लीजिए पहले, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते, तो पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, यही आरोही क्रम में 6 संख्याएं दे रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या है, इसमें अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। तो जरा देखिए इसमें समझना क्या है आपको, देखिए जैसे यहीं से मैं क्वेश्चन कोई भी उठा लीजिए, पहले एक तरफ से उठाना शुरू करिए। 5 को अगर आप उठा रहे हैं तो 5 को देखेंगे तो किसी क्रम में आप देखिए
कोई भी एक संख्या ले लीजिए जो आसानी से आपको पहले बने, आप उसी तरीके से इसको कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिए 5 को ले रहे हैं तो 5 किधर से क्रम में मिलाएंगे तो 5 के बाद कोई क्या है, 5 के बाद यहाँ पे 6 होना चाहिए, नहीं है। देखो यहाँ पे 7 हो जाना चाहिए, नहीं है। 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी 5 से नहीं बनेगा। अब 3 को उठाइए, 3 से देखेंगे तो 3 के बाद 4 होना चाहिए, तो 5 है तो ये पेयर नहीं बन रहेगा। 3 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, नहीं बन रहा है। फिर आप इस इधर से तो डायरेक्टली नहीं बना 3 से, लेकिन और संख्याओं का देख लीजिए। यहाँ पर 3 से अभी फिर मैं एक एक संख्या को लेके चल रहा हूँ, यानी इससे नहीं बना, इससे नहीं बना, 2 से नहीं बना। फिर 6 से आप चलिए तो 6 से देखेंगे, 6 के बाद में आप क्या, 6 से पहले आप देखिएगा तो 5 होना चाहिए, अगर यहाँ होता तो एक बन जाता, नहीं बन रहा है। तो 6 के बाद 7 8 होना चाहिए, नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 5 के बाद 6 और 7 ये हो सकता था, नहीं बन रहा है। फिर 6 से देखिए 6 7 8 9 इधर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्रम 6 से भी नहीं बन रहा है एक भी संख्या। अभी डायरेक्टली संख्या से रिलेशन करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 1 पे आ गए तो 1 को देखेंगे आप तो 1 2 3 ये नहीं बन रहा है, लेकिन इधर अगर हम चलते हैं 1 हो गया 2, जैसे इसके बाद 2 हो गया, 1 के बाद 2 3, देखिए एक बन गया ना आपका, एक पेड़ यहाँ बन गया, एक संख्या यहाँ बनी। फिर इसके बाद में देखेंगे आप ये 2 बनी, फिर इसके बाद अगर क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर 2 कुछ बन नहीं रहा है, एक दूसरे दशा कोई नहीं बनेगी। अब 4 को देख लीजिए, 4 से यहाँ पे चलते हैं तो 4 से उल्टा सीधा दोनों तरफ चलिएगा इसका। 4 के बाद इधर 5 होना चाहिए तो नहीं बनेगा, 4 के बाद इधर क्या 5 हो गया, 6 हो गया, यानी एक संख्या इधर भी बन गई आपकी, दूसरी बन गई, 4 से 6 हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, अब 2 से हम लोग चलना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग 4 को देखा था, 4 के बाद 5 और 1 6 ये बन गया, और इधर कुछ बन नहीं है, 6 से बड़ी रास्ते को है ही नहीं तो साथ चल नहीं पाएगा, तो यानी एक ये बना, दूसरा ये बन गया। अब 2 को ले लीजिए, 2 से देखिए 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा है, इधर से कोई डिजिट नहीं बन रही है, तो अब उधर कुछ है ही नहीं, तो 2 ही डिजिट बन रहा है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप देख लेंगे कि तो बेटा इसके अलावा और कोई क्रम बनेगा नहीं। और आपका एक जो सरल तरीका है वो यही है, एक तरफ से पॉइंट को उठाइए, 5 को उठाइए, पहले आगे बढ़ाइए, फिर इधर को लेके जाइए, तो इधर कोई राशि है नहीं तो उसके बाद में इसका तो बनेगा नहीं। फिर 3 को उठाइए, 3 को इधर से पढ़िए, 3 के बाद 4 अगर यहाँ होता अगर तो एक इधर बन जाता, और फिर इसके बाद में 1 से 3 वाला बन जाता, ठीक है। तो दोनों तरफ उसको चला दीजिए जो राशियाँ मिले, फिर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, 2 ही पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये 2 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, इस तरह से आपको करना है, यही आरोही क्रम में है, और यही क्रम में आप देखेंगे तो आपका बनता जाएगा। 1 से 3 वाला पेयर देखिए बन रहा है जो कि उल्टी साइड से चल रहा है, दूसरा 4 से 6 वाला पेयर बन रहा है आपका, है ना। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में देखिए इसमें आरोही क्रम में दे रहा है बच्चों, इसमें दे रहा है अवरोही क्रम में, तो थोड़ा आरोही अवरोही को आपको समझना होगा, और उस आरोही अवरोही की जो कंडीशन दी रहेंगी उसको आपको ध्यान दे करके ही क्वेश्चन को करना होगा। पहले वाले क्वेश्चन में दिया था आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में कितने पेयर बनेंगे, तो इसको जितनी ये संख्याएं दी हुई हो, जितना उनके बीच में क्रम पहले से हो, उतना ही क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर वही रैंक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रैंक मतलब बीच में नहीं आनी चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ बारीकी देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप बारीकी से नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर से एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई अंक दिया हुआ है, ऐसे कितने जोड़े हैं, यानी इस संख्या में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्याओं में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के भीतर अंकों को अवरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होंगे। यानी इस संख्या को अवरोही क्रम में आप लगाइए, क्या करना, इसमें से बनाना तो आपको है, पेयर यहीं से बनेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व होगा, लेकिन कंडीशन क्या रख दी गई है, अवरोही क्रम में लगाने के बाद उसके बीच होंगे। यानी कि यहां पर जैसे भी हम लोग जैसे यहां पर किए थे सेम यही सिस्टम यहां करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, अवरोही क्रम में जब लगाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 के बाद 7 दिया नहीं तो 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। यहां पर क्या कह रहा है, इस कंडीशन को ध्यान रखना होगा। अवरोही क्रम में इसको कह रहा है, ये अवरोही क्रम में लिख दिया हमने, तो अवरोही क्रम में लिखने के बाद में जिन संख्याओं के मध्य में इन संख्या, अब जैसे हम लोग यहां से पेयर बनाना शुरू करते हैं, अब इसको समझिएगा, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है ना, 3 के बाद 4 आता है,
4 के बाद 5 आता है, जैसे सवाल दे रहा है ना, जितने बीच में से 4 और 5 के बीच में, जैसे यहाँ 2 और 5 के बीच में 2 है ना, तभी यहाँ पेयर बनेगा एक। तो यहाँ पर अगर 2 और 5 के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हो रहा है। थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ 5 से लेकर के कोई पेयर बनाइए, 5 के बाद 6 7 8 9, कोई बनेगा ही नहीं क्योंकि छोटी राशि हो रही, तो 5 से कोई पेयर नहीं बनेगा, 5 को हटा दीजिए यहाँ से, मतलब 5 से 2 को लेकर के आगे बढ़िए, 2 के बाद 3 एक पेयर बन रहा है देखिए, और 2 से फिर 4 बन रहा है, ठीक है, दूसरा पेयर बन गया। फिर इसके बाद में आप 2 से और चलिए, 4 के बाद 5 हो जाएगा तो नहीं बनेगा, 6 7 नहीं बनेगा, यानी 2 से और कोई पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ 2 पेयर कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ पर जरा इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यहाँ कंडीशन में पड़ा है अवरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होंगे, तो आरोही क्रम में देखिए लगा दिया गया, तो क्या 2 के बाद एक 3 है, यानी कि जितना स्पेस यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 का स्पेस है, यानी कि वो पेयर बनेगा। फिर इसके बाद में कह रहा है 2 से लेकर के 4 के बीच में, यानी कि एक संख्या है, तो 2 के बीच में देखिए यहाँ पर भी एक संख्या है, तो दूसरा पेयर यहाँ से बन जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखनी होगी आपको, बार बार मैं बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे एक्सरसाइज में आपको आगे भी कराऊंगा, यही पर ध्यान देखिएगा। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बनाते चले जाइए, कैसे कुछ भी नहीं बनेगा, अभी देखिएगा। तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आई नहीं कि 2 से आपने बना दिया इसको, फिर और 2 से और नहीं बनेगा। अब 3 पे जाइए, 3 से क्या होगा सॉरी, आप आगे और पीछे दोनों तरफ, 3 के बाद क्या तुरंत 4 आता है, और देखो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 3 के बाद तुरंत 4 आया है, तो यानी यह भी बन जाएगा, यानी 2 हो गया, मतलब 2 इधर था, ये तीसरा हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आप 3 से इधर को चलिए, 4 और 5 बन गया, 4 1 5, यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये चौथा कंडीशन बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या 3 के बाद में 4 1 5, 3 के बाद में देखिए एक संख्या यहाँ पर देखिए एक संख्या, ये कि 4 तो है यहाँ पे, यानी कि जितना इनके बीच में बन रहा है, जितनी डिजिट इनके बीच में है, 3 के बाद 4 और 5 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 4 की जगह पर क्या 2 है, यानी कि एक प्लेस है। यहाँ पर क्या है, 4 और 5 देखिए, 3 और 5 के मध्य में एक कोई संख्या है ना, मान लो 4 है, चूंकि अवरोही क्रम में बना है तो 4 है यहाँ पर भी देखिए 3 के बाद 4 नहीं, लेकिन एक संख्या तो है, यानी उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होना चाहिए। तो ठीक है, अब इसकी जरूरत आगे पड़ेगी अभी आपको सवाल में, देखिए। तो 3 के बाद चलेंगे 4 और एक 5 हो गया, ठीक है, तो ये बन रहा है, ये भी कंडीशन आपकी 4 बन गई। अब हम अगले संख्या पे चलते हैं, 8 पे। 8 से अगर देखेंगे तो 8 9 10 गया, इधर तो बनेगा नहीं क्योंकि बड़ी संख्या है सब रखी, तो 8 से बनेगा नहीं, लेकिन उधर को चलते हैं तो 8 के बाद 7 6, ये भी नहीं बनेगा, नहीं 8 से और कोई पेयर नहीं बनेगा। 1 से देखते हैं, 1 को इधर आइए, 1 के बाद 2 3 4 5 6, कोई नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई बन ही नहीं रहा है। 1 से उधर जाइए, वो भी नहीं बनेगा आपका, यानी 1 से भी नहीं। आप 6 से देखिए, 6 से अगर आप चलते हैं तो उधर तो कुछ आ नहीं सकते, आप अपोजिट आएंगे, 6 7 8, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पेयर बन गया, देखिए 6 7 8 बन गया। लेकिन अब यहाँ पर आप आएंगे, 6 के बाद देखिए, 6 के बाद सीधे 8 है ना, बीच में कोई स्पेस एक जगह है ही नहीं यहाँ पर और वही क्रम में, लेकिन यहाँ पर देखिए कि स्पेस है, तो यह वाला पेयर यहाँ नहीं बनेगा सॉरी, यहाँ पर ये पेयर नहीं बनेगा बच्चों। तो यही चीज आपको यहाँ बारीकी से ध्यान देनी है कि जितना उस संख्या, जो संख्या दी हुई है, उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में उतने बीच में स्थान होने चाहिए, संख्याएं उतनी होनी ही चाहिए। यहां पर हो नहीं रहा, जैसे 8 के बाद देखिए आपकी एक स्पेस है, 7 के बाद 6 के बाद में एक स्पेस है, फिर 8 है। यहां पर देखिए 6 के बाद सीधे 8 है, यानी कि यहां पर 7 अगर होता, लगातार 7 संख्या होती तो एक पेयर और बन जाता है यहां पर। क्लियर है? यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जितनी बीच में संख्याएं आ रही हैं उतनी संख्याएं पेयर बनाने के लिए इसमें भी होनी चाहिए। अगर यहां पर उतनी संख्याएं नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। जैसे 6 के बाद 7 8 बन तो रहा है, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन से? अवरोही क्रम में उतनी जगह पे संख्या होनी चाहिए। जैसे यहां पर तो सब लगातार संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 तक, तब तो ये बन जा रही थी कंडीशन, लेकिन यहां पर 7 छोड़ करके 8 सीधे दे दिया है, तो यानी कि 7 की जगह पर 6 के तुरंत बाद 8 है। अगर यही चीज 8
और 1 और 6 की जगह पर 1 ना होता, यहाँ पर 1 ना होता, तब एक पेयर और भी बन जाता, क्योंकि 8 के बाद सीधे 6, तो 8 के बाद सीधे 6, क्योंकि ध्यान हमको देना है अवरोही क्रम की व्यवस्थाओं को। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। तो इसका बनेगा कितना, 4। तो यहाँ पर क्या 3 से अधिक वाला आंसर आपका इधर से सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली पूछ लेता बेटा और यहाँ पर एग्जैक्ट दे देता, तब इतनी गहराई में जो मैं आपको बता रहा हूं, तब इसकी आपको जरूरत पड़ जाती, और तब आपका यहां पर पेयर 5 की जगह पर 4 ही आप बनाते, यानी यह पेयर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। यानी 4 ही बनेगा। एक तो 2 से 3 का बनेगा, 2 से 4 का बनेगा, 2 ये हो जाएगा, फिर तीसरे से 3 से 4 का बनेगा, और फिर 3 से 5 का बनेगा, यानी कि 4 ही जोड़े बन पाएंगे। तो कौन कौन से जोड़े कहलाएंगे, और हो सकता है एग्जाम में एक जोड़ा ही दे दे, तो 2 से 3 का एक जोड़ा बनेगा, दूसरा बनेगा आपका 2 से 4 का एक जोड़ा बनेगा, तीसरा बनेगा आपका 3 से 4 का एक जोड़ा बनेगा, और फिर 3 से 5 का एक जोड़ा बनेगा। यही 4 जोड़े बनेंगे इसमें, ठीक है, और कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 8 से 6 का जोड़ा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अवरोही क्रम में उतने स्थान पे नहीं है। 8 के बाद 6 के बाद तुरंत 8 आ गया, यहाँ पे 6 के बाद एक संख्या रख रहा है, तो ये इस क्रम को तोड़ देगा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इस नाते नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर 3 से अधिक यानी 4 बन रहा है। अगर एग्जैक्टली 4 पूछा होता तो आपको जवाब 4 में देना होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसके साथ वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ में। आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो था ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना साथ, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आते हैं कंपटीशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।